गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं अपना 8वां चैप्टर अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसमें आपको टाइफाइड और हैजा के बारे में बताया जा चुका है। और आज आपका टॉपिक है अतिसार और पेचिश। अतिसार और पेचिश लगभग एक जैसे ही रोग हैं, इसलिए आपको दोनों ही पॉइंट एक साथ कर दे रही हूँ। यह इस रोग का जो उद्भवन काल है बच्चों, वह 1 से 2 दिन होता है और 1 से 2 दिन में ही इस रोग में दस्त की संख्या 20 से 22 हो जाती है और इतनी अधिक हो जाती है कि रोगी के शरीर में जल का अभाव हो जाता है, उसे प्यास अधिक लगने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में जहाँ पर जॉइंट्स हैं शरीर के अंगों में वहाँ पर सूजन आ जाती है और रोगी को दस्त आते आते रोगी निढाल हो जाता है। बच्चों, यह रोग बैसिलरी नामक रोगाणु के कारण होता है और यह अशुद्ध भोजन, अशुद्ध जल के उपयोग से होता है, जो आंतों में पहुंचकर आंतों में घाव भी कर देता है। आंतों में घाव हो जाने के कारण रोगी निढाल हो जाता है, पेट में ऐंठन वाला दर्द होता है और दस्तों की संख्या बहुत अधिक होती है। यदि इसका उचित समय पर सही तरीके से इसकी चिकित्सा न की जाए या रोगी की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही की जाए तो यह समस्या पूरी उम्र के लिए बन सकती है। इसलिए रोगी की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जबकि बच्चों में यह समस्या बच्चों के अशुद्ध बोतल, अशुद्ध दूध, अशुद्ध जल के सेवन से यह हो सकती है। ऐसी समस्या होने पर इससे बचाव के कौन से उपाय करने चाहिए बच्चों? तो सबसे पहले रोगी को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए या चिकित्सक से दिखाना चाहिए। रोगी की साफ सफाई का पूरा इंतजाम करना चाहिए। अन्य व्यक्ति उसके संक्रमण से संक्रमित ना हो, इसके लिए रोगी का कमरा अलग कर देना चाहिए। उसके मल और उसके थूक का विसंक्रमण करके ही उसे फेंका जाना चाहिए या फिर उसे ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, ताकि आसपास के अन्य लोग उससे संक्रमित ना हो जाएं। अब उसकी देखभाल के कौन से उपाय करने चाहिए बच्चों? तो उसका कमरा, उसका बिस्तर, रोगी का बर्तन सब कुछ साफ़ सुथरा विसंक्रमित करके उपयोग में लाना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को उसके जूठे बर्तन में पानी नहीं पीना चाहिए या भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चों, रोगी को खाने के लिए तरल पदार्थ जैसे टोस्ट का पानी, मट्ठा, छाछ और चावल का पानी, मतलब ऐसा तरल पदार्थ जो शीघ्र पच जाता हो, रोगी को देना चाहिए। जैसे जैसे रोगी भोजन को पचाने लगता है, यानी उसकी अवस्था में सुधार होने लगता है, तब आप उसे हल्के सुपाच्य आहार जैसे खिचड़ी, दलिया आदि दे सकते हैं। दूध से बने कोई भी पदार्थ आप रोगी को नहीं देंगे। ऐसा करने से उसकी जो स्थिति है वह और भी गंभीर हो सकती है। बच्चों, अब अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि अशुद्ध जल का उपयोग आप ना करें, आप उससे बचे रहें। उसके लिए आप 20 संक्रामक पदार्थों का उपयोग करेंगे। बच्चों, सबसे बड़ा भी संक्रामक पदार्थ होता है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें सूर्य की किरणों में चूँकि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिन्हें पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, ये रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो आप रोगी के कपड़े अच्छे प्रकार से धुलकर और धूप में सुखाकर भी आप उसको भी संक्रमित कर सकते हैं। इसी प्रकार आप रोगी के मल मूत्र को भी ज़मीन में गाड़ देंगे, वह भी विसंक्रमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जो विसंक्रमण का कार्य करते हैं, जैसे फ़िनाइल है। फ़िनाइल से आप
घर में पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि फर्श साफ़ सुथरी कीटाणु मुक्त हो जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा कमरा आपका। इसके अतिरिक्त बच्चों DDT, चूना, क्लोरीन, ये सब पानी को शुद्ध करने के विसंक्रामक पदार्थ हैं जिनसे जल को शुद्ध किया जा सकता है। क्लोरीन की कुछ मात्रा जल में डाल देने पर उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वह नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध जल का उपयोग कर लेते हैं। बच्चों, अशुद्ध जल का प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं और ये रोग ना फैलें इसके लिए आप सदैव शुद्ध जल का ही उपयोग करें। बच्चों, आज का आपकी ये चैप्टर आपका इतना ही समाप्त हो गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।